विपक्ष आरोप लगाए तो सत्ता पक्ष के लोग केवल इतना ही कहते हैं कि ये तो राजनीति है, लेकिन जब स्वयं सत्तारूढ़ दल के और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन के लोग ही अपनी सरकार के व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान उठाने लगे तो ये माना जा सकता है कि सच्चाई तो कहीं न कहीं है। ऐसा ही वाकया जिला अस्पताल में पेश आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा व तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे वे जब रक्तदान करने जिला अस्पताल पहुँचे तो रक्तदान शिविर में कोई भी व्यवस्था न पाकर वे भड़क उठे। जब इस बाबत उन्होंने सीएमएस बीके गुप्ता से सवाल पूछा तो बीके गुप्ता सीएमएस और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमर किशोर बम्बम और भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम जो पदाधिकारी थे वे सभी इस बात के लिए उनसे बार बार सवाल करने लगे कि आखिर यहाँ पहले से सूचना दी गई थी तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं हैं, जिस पर डॉक्टर और भारतीय जनता पार्टी संगठन आमने सामने आ गया और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप मढ़े। जहाँ एक और डॉक्टर ने कहा कि अभद्रता और गाली गलौज के साथ भाजपाइयों ने उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी सीएमएस पर लगाया है। सीएमएस बीके गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। अगर जिलाध्यक्ष अमर किशोर बम्बम की बात करें तो उनका कहना है कि वे जब दोनों के बीच बचाव में आगे आ रहे थे तो शायद सीएमएस को ये लगा कि वे उन्हें मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं, जबकि उन्होंने समझाने के लिए हाथ उठाया था। फिलहाल इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है, जिसको लेकर नगर कोतवाल का कहना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। इधर अगर सीएमएस की बात करें तो सीएमएस बीके गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने भी इस मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के लिए कहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएमएस ने जिस तरीके से मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया, उन्होंने कहा कि बजट के अनुसार ही वे यहाँ सुविधा दे रहे हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो जो पुलिस के सुरक्षा गार्ड जो जवान यहाँ पर लगे हुए हैं वे किसी प्रकार से कोई भी सुरक्षा करने में अक्षम हैं। इसको लेकर उन्होंने पुनः पुलिस से सुरक्षा गार्डों की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। फिलहाल जिस तरीके से पूर्व में भी एक पूर्व विधायक और महिला अस्पताल की एक डॉक्टर ऐसे ही एक कार्यकर्ता के मामले को लेकर आमने सामने आ गए थे, जिसमें तमाम समझाने बुझाने के बावजूद जब दोनों ने अड़ियल रवैया अपनाया तो आखिरकार पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा कायम करना पड़ा, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा तो कायम कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने आनंद फानन में जांच लगाकर एक ही दिन में मुकदमे को समाप्त भी कर दिया। फिलहाल अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने सिद्धांत और तमाम सभ्यता की बात करती आई है और तमाम विपक्षी दलों पर हमेशा कहीं न कहीं अराजकता का आरोप लगाती आई है, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के अब कार्यकर्ताओं ने भी अपना आपक होना शुरू कर दिया है या फिर अपनी सरकार में अव्यवस्थाओं से उन्हें तकलीफ़ होने लगी है, जिसका रोना भी वे नहीं रो पा रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर बीके गुप्ता सीएमएस जिला अस्पताल गोंडा ना। आज ब्लड डोनेशन कैंप था जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी वगैरह जो आए थे। मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आपने क्या व्यवस्था किया है। तो मैंने कहा जो बजट के हिसाब से सब व्यवस्था जो हो सका किया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये यहाँ 3000 रुपया लेके ट्रेनिंग कराई जाती है। हमने कहा इसका हमें कोई मालूम नहीं है। फिर इसी के बाद वो सब लोग गाली गलौज धक्का मुक्की करने लगे। हम पहचानते नहीं सबको, किसी के नाम से नहीं जानते,
पहचानते हैं थोड़ा बहुत, कभी हेल्प नहीं करते। डॉक्टर कुलदीप पांडे साहब ने कहा है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कोतवाली में कि ये लोग उनको हटा दीजिए अगर कुछ करना नहीं है। हाँ करेंगे। मेडिकल कॉलेज हो गया नहीं, ऐसे अभी कोई व्यवस्था नहीं। अभी तो हम पिछले महीने इस चेम्बर्स में कोई व्यवस्था की ऐसी कोई बात नहीं हुई। कोई पुलिस वाले रहते हैं, वो कुछ करते हैं। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो ना। 24 घंटे 2 कांस्टेबल रहें जो कि राउंड लेते रहें, एक जगह बैठ जाते हैं, उससे कुछ होता नहीं ना। धक्का मुक्की की बात थी या कुछ और? हाँ, गाली गलौज धक्का मुक्की हुई। क्या सीसी कैमरे में बात आई? इसमें साउंड तो नहीं है। वीडियो आया? हाँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विश्व में नंबर 1 होने जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था। 17 सितंबर को हम लोग उनके जन्मदिन के दिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है गोंडा में, कजरीक तीज का। तो इस डोनेशन को हम लोग लेकर के आए 20 तारीख को, कि 20 तारीख को हम लोग करेंगे। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज हम लोग युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अब तक 50 डोनेशन हो चुके हैं और 100 का मेरा लक्ष्य है कि 100 से प्लस ही रहेगा, 100 से कम नहीं रहेगा। साल भर में एक बार नहीं, जन्मदिन पे हम लोग करते हैं। ये हम लोग का सेवा पखवाड़ा है। इस सेवा पखवाड़ा में हमारे और कार्यक्रम हैं, जैसे सफाई अभियान भी है, आयुष्मान कार्ड वितरण भी है। ऐसे हमारे कई कार्यक्रम रखे गए हैं। तो कई कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के रूप में रखा गया है। हॉस्पिटल का सपोर्ट क्या मिला, यहाँ पे कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत ही इनकी शिकायतें हैं। कहा सुनी कुछ नहीं हुई है। हमारे अनुसूचित मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता है, उनसे हमारे सीएमएस से बात करने, और सीएमएस ने उनको जब वो अपना परिचय दिए तो उन्होंने कहा कि तुम अनुसूचित जात के लोग हो, तुम लोगों का हम ब्लड नहीं लेंगे, तुम लोगों का ब्लड लेने से हमारा समाज दूषित हो जाएगा। सीएमएस कोई डीके गुप्ता है शायद, मेरे ख्याल से वही कहे। तो इसकी शिकायत हमने भेज दिया है जिनको हमारे अनुसूचित मोर्चा के संयोजक हैं जिले के, उनसे इन्होंने कहा तो उनको हमने भेज दिया है उनके खिलाफ तहरीर देने के लिए। नहीं, हाथापाई की कोई ऐसी बात नहीं, बीच बचाव हुआ है। कुछ लोग भाई भीड़ थी, भीड़ में कुछ लोगों ने कुछ किया होगा, लेकिन हम उसको बीच बचाव करा रहे थे। ये लोग जब आपस में कहा सुनी करे तो मैं पहुँचा तो मैं सबको बचा रहा था। इसकी शिकायत भेज दिया है कोतवाली, हम पहले तहरीर देंगे, उसके बाद आगे उसकी कार्रवाई करेंगे। और ये भी धमकी दे रहे थे कि तुलसीदास चंदानी जी हमारा भी कुछ नहीं कर पाए जिला अस्पताल, महिला अस्पताल में। अभी तक उनका तहरीर आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी कंप्लेन किया था, मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाए हैं। और देखते हैं आपके मुख्यमंत्री जी हमारा क्या करेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री जी को भी चैलेंज किया है। यहाँ तो मुझको शिकायतें इतनी आ रही हैं कि जो यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग पे बच्चे आते हैं, उनसे 3-3 हज़ार रुपये ले करके, जो मेरे पास शिकायत आई, 3-3 हज़ार रुपये ले करके और 3 महीने को उनको ट्रेनिंग कराई जा रही है। हमने कहा है कि हमको लिखित में दीजिए, तो हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, आगे मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। लेकिन जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा हम जबानी नहीं मान सकते। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि 3-3 हज़ार रुपये ले करके ट्रेनिंग पर लोगों को लगाया। करने के लिए हमने लिखा पढ़ी करनी शुरू कर दी है। अब इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम जाके माननीय ब्रजेश पाठक जी से बात करेंगे कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी जाए, नहीं तो हमारे जो वोटर्स हैं ये 2024 में नुकसान करेंगे। रक्तदान में कोई विवाद हुआ है? विवाद, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हम अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारीगण एक साथ रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए आ ही रहे थे। जैसे ही इस गली में हम पहुँचे, इधर से बड़े दांत हैं जिनका वो सीएमएस साहब कहते हैं लोग उनको, नाम तो मैं नहीं बाद में जान पाया, बड़ा दांत उनका है। वो आए तो हमने उनसे शिविर के विषय में जानकारी चाहिए कि सर ये रक्तदान हम लोग करने आए हैं, कहाँ करें रक्तदान। तो उनका छूटते ही उनका ये प्रश्न था कि आप कौन। तो हमने, जाहिर सी बात है कि हम लोग जो थे, हमने बताया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी हैं और ये हमारे सारे सहयोगी हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या करने के लिए आए हैं? तो हमने कहा रक्तदान हम लोग भी करने के लिए आए हैं। फिर जैसे ही हमने ये कहा रक्तदान करने के लिए आए हैं, वैसे ही उन्होंने ये कहा कि तुम लोग रक्तदान करोगे।
तुम्हारे रक्तदान करने से यहाँ पूरा समाज दूषित हो जाएगा। इसी बात पे हमने विरोध किया कि सर आप ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, आप हम लोग के क्या हम समाज से अलग हैं। इतनी बात पर हमारे जिलाध्यक्ष जी आ गए, उनको समझाने लगे, और वो लोग अगर जिलाध्यक्ष जी नहीं आए होते तो हम लोग को समझ लीजिए 4-5 लोग थे दौड़ा के मार लेते। कुछ बहस भी हुई, हाथापाई हुई? नहीं, कोई मेरे हाथापाई नहीं, कुछ मेरे वो उनकी तरफ से हाथापाई। उनके लोग जो 4-5 लोग थे, कोई बता रहा था बीच में, कुलदीप पांडे नाम ले रहा था, जो कि बता रहे थे कि वो लोग दौड़ाने के लिए हम लोग गली तक भागते हुए गए, वहाँ जहाँ वो है उस तक दौड़ते हुए गए। तब तक अध्यक्ष जी उधर से आ रहे थे, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो हमने अध्यक्ष जी को पूरी बात बताई, तब जा करके बात एक गंभीर जी नहीं, एकदम सत्य है, यही बात उन्होंने कहा कि हमने जैसे कि हम कम संख्या में क्या किया? जी, हमने मुकदमा लिखने के लिए कोतवाली नगर में इंस्पेक्टर को तहरीर दे रखी है कि हमारा मुकदमा पंजीकृत किया जाए। इन्होंने हमारा इतना मानसिक रूप से हम लोग को मतलब ऐसा भविष्य में हमारे ख्याल से भारतवर्ष की राजनीति में या भारतवर्ष में किसी ने ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा कि रक्तदान करने में भी जातिवाद झलक रही हो। दीपक गुप्ता नाम है, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। कोई विवाद हुआ था सीएमएस के साथ आप लोग? नहीं, रक्तदान का कार्यक्रम था, तो हमारे जो कार्यकर्ता अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है, नंद कुमार कनौजिया जी अपने और तपसी राम जी अपने 2 कार्यकर्ता थे। तो यहाँ सीएमएस साहब आए, सीएमएस साहब ने उनका नाम पूछा, जब उन्होंने बताया मैं नंदू कनौजिया और ये सब पूरा परिचय हुआ, तो जांच सूचक उनको गाली उन्होंने दिया, और गाली देने के बाद कहा तुम लोग भाजपा भर चले आते हो, जाके मुख्यमंत्री से बता देना कि सीएमएस ने कहा है। और हम लोग तो रक्तदान करते हैं कि समाज के हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ काम आ जाए। रक्तदान जो जीवन का दान होता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। यहाँ से पत्र गया था कि कब आप करेंगे, तो माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पत्र आया था कि 20 तारीख को हम लोग रक्तदान करेंगे, और यहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। सीएमएस बताते हैं तो कोई यहाँ पांडे हैं, क्या नाम है जो पूरा देखते हैं, कुलदीप पांडे करके हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर प्राचार्य कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था हुई कार्यकर्ताओं, यहाँ हम फल भी दे रहे हैं तो कार्यकर्ता अपने जेब से लेकर के आया फल वितरण कर रहा है। भेज दिया कार्यालय पे कि आप ब्लड डोनेशन कराइए, तो अध्यक्ष जी का रिटर्न पत्र आया। हम कार्यालय पे भी करा सकते थे, हमारे पास ऐसी संस्था पूर्व में हमने किया है। हमारी लखनऊ की भी संस्था आई थी जिसमें 98 यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ था और 200 कुछ हुआ था चारों तहसील में। आप पर और आपके तमाम कार्यकर्ताओं पर ये आरोप सीएमएस ने लगाया कि आप लोगों ने अभद्रता की गाली दी और मारने की कोशिश। नहीं, कतई नहीं। अध्यक्ष जी रोक रहे थे, जब आप गाली दोगे सामने से तो कार्यकर्ता भी, भाई देखिए नौजवान है, कहीं ना कहीं आक्रोशित होगा। अम्मा बहन की गाली आप दोगे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अध्यक्ष जी बीच भराव कर रहे थे माननीय जिला अध्यक्ष जी कि कम से कम ये ना हो आज हमारे मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान का कार्यक्रम किया जा रहा है तो ऐसी कोई बात ना हो। लेकिन सीएमएस बात को बढ़ाते हुए मैं जा रहा हूँ, अभी देखना क्या करता हूँ। तुम लोग भाजपा भर जाके मुख्यमंत्री से शिकायत करना, मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे देखता हूँ। तुम लोग भाजपा भर सिर्फ चले आते हो। अभी पूर्व में भी ऐसी घटना हुई थी तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि तुलसीदास रायचंदानी ने कुछ नहीं कर पाया डॉक्टरों का, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग।